सभी साथियों को आनंद भाई का नमस्कार। आज हमारे चैनल पर आए हैं हमारे नाना जी, जो पुरानी बातें, पुराना इतिहास हमें बताएंगे और जमींदारी प्रथा से लेके बबुआना और इतिहास की उन चीज़ों को बताएंगे जिनके बारे में आज तक लोगों ने अनभिज्ञता जाहिर की और किताबों में भी चीज़ें नहीं मिलती। बबुआना क्या होता है, यहाँ नज़दीक में कितने बबुआना को आप जानते हैं? अरे बबुआना ये टेकारी है। हाँ। और बबुआना में साई मऊ है। अच्छा। और रामगढ़ी है। और बिन्नाव भी बबुआना था? हाँ, बिन्नाव भी। तो ये जो बबुआना होता था, किसी राजा के अंडर में काम करते थे क्या ये लोग? हाँ भाई, तिलोई के राजा। अच्छा, तिलोई के राजा के अंडर में काफ़ी बबुआना थे। तो बबुआना लोग जो है लगान बहुत वसूलते थे। हाँ। अच्छा। वसूलत रहे। अच्छा, जमींदारी प्रथा जब सरकार ने बंद कर दी अब तो, और जमींदारी प्रथा पहले जब थी तो सारी जमीनें राजा के नाम हमको लगता है हुआ करती थी क्या? राजा फिर जिसको मन चाहता था जमींदारी में उनको जो जमींदारी दे देता था। तो जमीन जो रही है राजा जिसके पास नहीं जमीन देते रहे। अच्छा, और जमीन देते रहे तो वह के बदले लगान पोतो तो लेते रहे वहीं उनसे? भाई वो तो लगान तो लेते रहे। अच्छा, बहुत जने लोग लगान पोत नहीं दे पावत रहे। हाँ, तो फिर इस्तीफा दे देते रहे। अच्छा, इस्तीफा देते रहे तो लगान पोत नहीं दे पावत रहे। मतलब जमीनें जो थी सरकार उस समय अगर देखा जाए तो राजा ने अपने अंडर में कर ली थी जमीनें। हाँ, अंडर में राजा के अंडर में। और फिर राजा जो है उसको एक व्यवस्था के तहत जो है लोगों को बबुआना दे दिया और बबुआना जो है पैसा वसूल करके राजा के पास ले जाता था। हाँ। ऐसी चीजें थी। फिर उसके बाद जमींदारी प्रथा में यही हुआ, गांव में किसी एक व्यक्ति को जमीन दे दिया और वही वसूल करके फिर बबुआना को देता था। बबुआना जो है राजा तक हटाता था। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी। बचपन में आपके जो बुजुर्ग थे वो क्या बताते थे कि हाँ के बबुआना कौन कौन वसूलने आता था? वो किसको अपने अंडर में रखते थे? सेना वोना भी रखते थे बबुआना वाले? अरे जिलेदार और सिपाही सब राहत रहे। अच्छा, सिपाही। अच्छा, उस समय सिपाही का जैसे आपके पुरखों ने बताया तो उनके सिपाही क्या लेके, बंदूक तो थी नहीं? नहीं, बस डंडा लेके आवत रहे। अच्छा, डंडा लेके कुछ लठैतों लावत रहे वही? कुछ लठैतन के जिक्र आप सुने हो कि हाँ लठैत के? अरे लाठी डंडा अपन छोटे छोटे ले रहत रहे। अच्छा। हाँ। अरे जैसे मान चलो कोनो सार उजड्डी किसान रहे, कहा ना देवे तुम्हारा है का? नहीं, उजड्डी कहाँ राहत रहे। सीधे साधे आदमी रहे हैं। सीधे साधे। अरे अब तो जैसे मान चलो कि लोग जो है बैंक से कर्जा ले लिए थे, नहीं देते सर। हाँ। अब बैंक वाले आवे तो कहा दौड़ा के मरबो करे भाई, वो तो मारत हवे है। आए तो वही तरह के कोनो आपका घटना ऐसा याद नहीं ना कि हाँ जो लगान पोत कोनो देश इनकार कर दी हुए राजा? ऐसी घटना नजदीक में नहीं सुनाई दी। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए बताएं कि इस तरीके की घटनाएं यहाँ नहीं सुनाई दिया, मगर बिरसा मुंडा आदिवासी इलाकों में जब राजा महाराजाओं ने, अंग्रेजों ने लगान पोत वसूल रहे थे, तब सबसे पहला इसका विद्रोह जो किया था बिरसा मुंडा ने किया था। आदिवासियों ने कहा कि जमीनें हमारी हैं, जंगल काट के जमीनें हमने बनाई और हम लगान पोत नहीं देंगे। इस तरीके का विरोध हुआ और उसके बाद भी क्रांतिकारियों ने भी इसी चीज़ का इस्तेमाल किया और लगान पोत तो उन्होंने कम करने की भी मांग की। राजनीति में जब आए इस तरीके का, अच्छा बबुआना के अलावा गुड़ैत भी होता था? हाँ, गांव में गोड़ाइत राहत रहे भाई। अच्छा, तो गोड़ैत यही सुना है कि भाई वो गोड़ाइत ही। अच्छा। हाँ, या नहीं जाने पाओ, ये नहीं जान पाए कि गोड़ैत का करते थे या नहीं जान पाए। अच्छा। गोड़ैत एक्चुअली ये होता था जो बबुआना के संपर्क में रहता था और वो जो पैदावारी होती थी वो निर्धारित करता था। क्योंकि जो पहले लगान पोत जो दिया जाता था, सबसे बड़ी बात अनाज के रूप में दिया जाता था। हाँ। तो जो गोड़ैत होता था, आप लोगों को बता देना चाहते हैं अपने दर्शकों को और जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं, गोड़ैत वो होता था किसके खेत में कितनी पैदावारी हुई वो बताता था और उसी पैदावारी पे लगान पोत वसूलते थे। तो हर गाँव में सरकार जो थी, जो बबुआना थे, उन्होंने गोड़ैत नियुक्त कर दिए थे कि आप हमारे लिए जो कह सकते हो, सीधे शब्दों में उसको जासूस कह सकते हो।
वो जासूस रखते थे जिनका नाम था कि गांव में किसके पास कितना पैदा हुआ, उसी हिसाब से अनाज वो वसूलते थे। इस तरीके से गुणित हुआ करते थे। भारत के इतिहास को जब आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं मिलेगी। ये हमारे नाना जी जो काफ़ी पुराने हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें हमको बताई कि बबुआना होता था, तो हमने उसको समझने का प्रयास किया कि बबुआना क्या होता है, गुणित क्या होता है, सूबेदार क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हमने बताया। सभी साथियों का, आनंद भाई का नमस्कार। और आप हमारे चैनल पर भारत का वर्तमान, भविष्य और भूतकाल सारा इतिहास आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और वास्तविक जानकारी हमारा चैनल देता है। सभी साथियों को आनंद भाई की ओर से जय श्री राम, जय श्री राम।